अब हम आ जाते हैं ग्लूकोज बायोसेंसर पर। ग्लूकोज बायोसेंसर क्या होता है? फॉर एनीबडी हु हैव एनी डायबिटिक पेशेंट्स एट देयर होम्स, इन्होंने देखा हो कहीं पर, तो एक छोटा सा एक मशीन होती है बहुत हैंडी सी, जिसको ग्लूकोमीटर भी बुलाया जाता है। सो दैट मशीन इज, यू कैन कॉल इट अ बायोसेंसर, ग्लूकोज बायोसेंसर या ग्लूकोमीटर बुलाते हैं। यूजुअली इसको ग्लूकोमीटर बुलाया जाता है बिकॉज वो आपको एग्जैक्ट ग्लूकोज लेवल्स इन योर ब्लड प्लाज्मा बता रही होती है। अच्छा, हमारे पास बायोसेंसर हम खाली लाइक बहुत सारे चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली हम ग्लूकोज बायोसेंसर पर था, बट बायोसेंसर कैन इज एन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस जो कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी लाइक कीटोन्स और इट कुड बी एनी केमिकल सब्सटेंस जो आप बॉडी में क्या कहते हैं, जिसके बारे में आप असेस करना चाहते हो, आप बायोसेंसर के थ्रू उसको असेस कर सकते हो। आप एक केमिकल सब्सटेंस को असेस कर रहे हो थ्रू अ बायोलॉजिकल मटेरियल। नाउ दैट बायोलॉजिकल मटेरियल कैन बी एन एंजाइम, कैन बी एन एंटीबॉडी। हम स्पेसिफिकली ग्लूकोज बायोसेंसर पढ़ रहे होते हैं बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अच्छा जी, glucose biosensor detects the presence of glucose in the blood. यूरिन डिपस्टिक हमें यूरिन में ग्लूकोज लेवल्स बता रही होती है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स नहीं बता रही होती है। ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें जाननी है तो वो हम ग्लूकोमीटर या फिर ग्लूकोज बायोसेंसर के थ्रू यूज करते हैं, एंड इट इज easier to understand this way। यूरिन डिपस्टिक का हमें नाम से पता चल रहा है कि हम यूरिन सैंपल लेंगे और यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज होगी तभी हमारे पास क्या कहते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नाउ ग्लूकोमीटर या ग्लूको बायोसेंसर जिसने भी देखा है, एंड अभी तो नहीं है मेरे पास पिक्चर, बट जब मैं नोट सेंड करूंगी तो आई एड अ पिक्चर ऑफ इट। इट्स लाइक फॉर दोज ऑफ यू सीन, यू प्रिक योर फिंगर, ब्लड आता है, उस ब्लड को आप एक स्ट्रिप में डालते हो और उस स्ट्रिप को आप एक मशीन में एंटर कर देते हो और फिर मशीन 1-2 मिनट में आपको रीडिंग दे देती है। दैट इज अ ग्लूकोज बायोसेंसर, दैट इज अ ग्लूकोमीटर। तो अगर आप एक ब्लड सैंपल दे रहे हो तो वो ब्लड में ही आपको ग्लूकोज लेवल्स बताएगा ना। सो यूरिन डिपस्टिक tells you about the blood glucose concentration in urine. Glucose biosensor tells you about the blood glucose concentration. So this would be more accurate, more reliable in comparison to getting to know the glucose situation in your body through a urine dipstick. ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म में हमारे पास आ जाती हैं कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास देयर हैज टू बी last topic for the chapter would be tomorrow, which is homeostasis and plants। तो उसमें हमें क्या कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग करनी होगी, एब्साइसिक एसिड वाली सारी कहानी। सो छोटा सा चैप्टर है, 15 to 20 मिनट्स लगेंगे और वो थ्रू पास पेपर क्वेश्चंस हो जाएंगे। कल हम पास पेपर क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे इस चैप्टर के, एंड वी वुड बी गेटिंग डन विद दिस चैप्टर, एंड हम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल पर इंशाल्लाह वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बायोसेंसर जल्दी 15 मिनट्स एंड आई हैव टू रैप इट अप। अच्छा जी, हमारे पास देयर हैज टू बी अ बायोलॉजिकल मटेरियल to react with the chemical substance we are testing। तो हमारे पास एक बायोलॉजिकल मटेरियल होना चाहिए, एंजाइम या एंटीबॉडी, जो कि जिस केमिकल सब्सटेंस का हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी प्रेजेंस को हम कंफर्म करना चाह रहे हैं, उससे वो बायोलॉजिकल मटेरियल रिएक्ट कर सके। फिर हमारे पास जब एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन रिजल्ट्स इन अ केमिकल चेंज। डू यू ऑल एग्री कि जब भी कोई रिएक्शन होगा, कोई केमिकल चेंज आएगा, या तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा या प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी, सो देयर वुड बी अ केमिकल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन। नाउ ट्रांसडक्शन बहुत डिटेल में करने लगे हैं, कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। द थिंग इज दैट आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मैं सुबह से इतनी जोन आउट हो चुकी, मैं 3 दफा लोगों से पूछ चुकी हूँ मेरा नाम क्या है। आई एम इन दैट काइंड ऑफ हेड स्पेस, सो माई राइटिंग इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट। सो या, I actually have this. मेरे सामने इंसान खड़ा होता है, I'm like searching for somebody's number or name in my chat. I'm like, यार, I would say the name कि उस इंसान का नाम क्या है, and they're like, तुम literally नाम ले रही हो और हमसे पूछ रही हो कि इसका नाम क्या है। So I have these weird things. So my writing has just messed up.
Yeah, I was opening my Google. I have like one prosperity account. I have two personal Gmail accounts, and then I was like, मेरा नाम क्या है? I actually wanted to figure out मैं किस email ID से login होना चाहती हूँ इस वक्त, and I was like just blank. Fair. Anyways, reaction results in a chemical change. Chemical change convert होता है into an electrical signal. इस process को हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसडक्शन बुलाते हैं. केमिस्ट्री फिजिक्स में कहीं से रुहाब ने ट्रांसडक्शन पढ़ाई है. मुझसे बेहतर ही पढ़ाई होगी, आई एम प्रीटी श्योर. It's basically when a chemical change is being converted into an electrical signal. Yes, you need to know this term, and if not over here, ये यहाँ पे भी पता होनी चाहिए, और coordination control में तो definitely पता होनी चाहिए. Because हमारे पास लाइट या हमारे पास क्या कहते हैं मैकेनिकल स्टिमुलस होता है ना. हमारे पास प्रेशर हो गया, लाइट हो गई, या अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पास केमिकल्स हैं जो हम खाना खा रहे हैं, वो सारी चीजें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही हैं. So a chemical or mechanical change or a chemical or mechanical stimulus converting into an electrical signal, that's transduction. इसको I don't know if that's the correct way to let you guys know this, but transduction को transformation से याद कर लो कि anything being transformed into an electrical signal is transduction. Not the most accurate way to remember this, but it's easier, I would believe. अच्छा जी, अब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया हमारे पास. अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम एम्पलीफाई करेंगे. एम्पलीफाई, लाउड स्पीकर में एम्पलीफायर सुना होगा. एम्पलीफाई करने का क्या मतलब होता है, या एम्पलीफायर क्या करता है? आवाज ऊंची कर देता है. यहाँ पर अगर एम्पलीफिकेशन हो रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसकी जो इंटेंसिटी है, या उसका क्या कहते हैं, जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देना. गाने जब हम क्या कहते हैं साउंड सिस्टम पे कुछ लगाते हैं तो हम कहते हैं ना आवाज को ऊंचा कर दो, या क्या कहते हैं एम्पलीफिकेशन सही कर दो, एम्पलीफायर बढ़ा दो. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस सिग्नल को जो भी इलेक्ट्रिकल वेव्स या जो भी वेव्स लाउड स्पीकर में होती हैं, आई सक एट फिजिक्स सो आई वोंट इवन ट्राई टू अटेम्प्ट एक्सप्लेनिंग इट थ्रू दैट. बट जैसे लाउड स्पीकर में एक एम्पलीफायर होता है ना जो बढ़ा देता है हर चीज, बस समझ लो बढ़ा दी हर चीज, बढ़ गई हर चीज. ए फॉर इंक्रीज तो नहीं होता. इमेजिन, मैं लिटरली कह रही थी ए फॉर इंक्रीज से याद कर लो. डोंट ट्रस्ट माई मेंटल स्टेटस एट द मोमेंट गाइज. द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वुड गेट एम्पलीफाइड, और जब हमारे पास वो एम्पलीफाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या चीज आएगी? यस, थैंक यू सो मच मिशाल. ए फॉर अ लॉट. या, सो ए फॉर इंक्रीज गाइज, ए फॉर इंक्रीज. अच्छा जी, तो ये हमारे पास होता है. अब जल्दी से, आई नीड स्लीप, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड स्लीप. अच्छा, जल्दी से समझ लो, बहुत बातें हो गई है. मैं जब बीमार होती हूँ मैं सोई भी नहीं होती, मैं बहुत बातें कर रही होती हूँ आप लोगों से. दैट इज सो रॉन्ग, दैट इज सो रॉन्ग. अच्छा जी, सॉरी इफ योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड, वी ऑल हैव वेरी लिटिल टाइम और सिलेबस बहुत ज्यादा है. अच्छा, हमारे पास एक एंजाइम होगी, ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं. तो अगर ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं तो ग्लूकोज के लिए कौन सी एंजाइम अभी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं? Glucose oxidase. Very good. So the enzyme present इन द ग्लूकोमीटर की जो स्ट्रिप्स होती है ना, जो ब्लू ब्लू व्हाइट व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, उन स्ट्रिप्स में हमारे पास ये एंजाइम प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज. तो वेयर इज दिस प्रेजेंट? इन द ग्लूकोमीटर स्ट्रिप. यहाँ पर हम अपना ब्लड सैंपल देते हैं, तो उस ब्लड सैंपल में जब हम उस स्ट्रिप में डालते हैं क्या कहते हैं अपना ब्लड, तो यू वुड हैव सी दैट वो ब्लड पूरा फैल जाता है किसमें? उस स्ट्रिप में. क्यों फैल जाता है? क्योंकि स्ट्रिप में क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज है. नाउ इफ देयर इज हमारे पास ऑब्वियसली ग्लूकोज ब्लड में तो प्रेजेंट होगी, नॉर्मल अमाउंट में भी अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो है. सो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कहाँ से आ रही है? ब्लड से आ रही है. वुड रिएक्ट विद ऑक्सीजन in the presence of glucose oxidase. Can you guys tell me हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेट मी सी कि आप लोग कितनी हाजिर दिमागी के साथ मेरे पिछले लेक्चर को सुन रहे थे. वेरी गुड. H2O2 एंड ग्लूकोनिक
acid. So we have gluconic acid NH2O2. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ना peroxidase नहीं होती, हमारे पास खाली ग्लूकोज ऑक्सीडेज होती है, क्योंकि हमें ना एक रिएक्शन कराना होता है. क्या हमारे पास यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ? डू वी हैव अ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस ओवर हियर इन द सिस्टम? नो. हमारे पास ये डिटेक्ट कैसे होता है? ऑक्सीजन हमारा क्या है? ऑक्सीजन रिएक्टेंट है. नाउ ओवर हियर द ऑक्सीजन की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी ऑक्सीजन है? ये डिजोल्व प्लाज्मा ऑक्सीजन है. तो हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है ना, इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं, वो डिक्रीज हो जाएंगे इफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. डू यू ऑल एग्री? नो. Once this drop in oxygen takes place, that drop in oxygen is the chemical change which would be detected. And ये हमारे पास कैसे डिटेक्ट होगा? हमारे पास ग्लूकोमीटर स्ट्रिप में एंजाइम तो होती ही है, बट इलेक्ट्रोड्स भी होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होता है. The platinum electrodes detect the chemical change, which is your drop in oxygen levels. And these electrodes, once they've detected the change, they would transduce the chemical change into an electrical signal. और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कहाँ पर जाएगा? एम्पलीफायर में जाएगा. यहाँ तक एवरीबॉडी इज विद मी? एनी क्वेश्चंस? या मेरी तरह लॉस्ट हो गए हो सारे आज? I gave you guys such nice entertainment though. So unlike me to be funny. How do the platinum electrodes detect change? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स पे हमारे पास रीडॉक्स चेंजेस आते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड एनोड ऑल ऑफ दैट क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है. हमारे पास इस प्रोसेस, इजंट दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन? इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन. सो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रोड्स डिटेक्ट कर सकते हैं. जब इलेक्ट्रोड्स इस डिटेक्ट करेंगे इस चेंज को, तो वो एक केमिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे. क्यों इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे? बिकॉज हमारे पास एक ग्लूकोमीटर बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है, या वह इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं वहीं पर आ रही थी. बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है. बैटरी क्या होती है? बैटरी एक सेल होता है. केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ओ लेवल्स में भी ए लेवल्स में भी, कि हमारे पास जो सिंपल सेल्स होता है उनका क्या सिस्टम होता है. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो फ्लो हो रहे होते हैं, ऑल ऑफ दैट. इतनी केमिस्ट्री में नहीं जाना, बस समझ लिया ना कि इलेक्ट्रोड्स कैसे डिटेक्ट करेंगे चेंज, क्योंकि दे कैन डिटेक्ट रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन, वहीं पर तो हो रही होती है. और उसको वो ट्रांसड्यूस कर देता है इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज एम्पलीफाइड, एंड वंस दैट इज एम्पलीफाइड हमारे पास रीडिंग आ जाती है. दिस वुड लीड टू द रीडिंग. So this is your step 1. Detection is your step 2. Third is your transduction. Fourth is amplification. Fifth is the digital output, digital reading that you would get. Is this clear? Any questions? Anybody? Cool. Now, हमारे पास advantages and disadvantages of glucose biosensors क्या होंगे? I want you guys to come up with them. फिर मैं बता दूंगी. And सर आपकी क्लास 8:30 पे शुरू होती है ना? 8:40 पे. ठीक है. I'll leave you guys at 30. Exactly. Accurate होगा. Absolutely. हमारे पास accurate results होंगे. ठीक है. ये एक इसका प्लस पॉइंट है. What else? Is it safe to use? Do you all agree? Safe है. कोई भी मतलब इतना इन्वेसिव सेफ नहीं. Why is it not safe, अहमद? मतलब ठीक है दर्द होता है, but it's scary, yes. So इसकी डिसएडवांटेज में ही आएगा. इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी? That we cannot use this on people who have needle phobia. So those who have needle phobia उनके लिए डिसएडवांटेज है.
तो स्केरी है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, ये कौन में आएगा, इट इज स्केरी, नीडल फोबिया जिनको है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन सेफ है यूज करना, बिकॉज इसलिए सेफ है कि आपका मतलब प्रिक करना है, खुद ही प्रिक करना है, खुद ही रीडिंग देनी है, एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन। अगेन आपको कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल नहीं चाहिए। रैपिड रिस्पॉन्स आता है, इसका भी यही सीन है, रैपिड रिस्पॉन्स आता है, 1 से 2 मिनट में रिस्पॉन्स आ जाता है अगर आपकी प्रॉपरली वर्किंग डिवाइस हो। इट्स वेरी सेंसिटिव, छोटे से छोटे चेंज को, छोटे से छोटे सिग्नल को वो डिटेक्ट कर लेता है। छोटे एक ब्लड के सैंपल से हमें पूरे अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है ग्लूकोज का वो बता देता है। तो यस, आई थिंक सो समबडी मेंशन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज हमारे पास ओनली अ स्मॉल सैंपल ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन आवर ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक, क्वांटिटेटिव रिजल्ट वाली बात भी यहाँ पर आ जाएगी। डिसएडवांटेज में क्या होगा, डिसएडवांटेज में वी हैव द फैक्ट कि हमारी डिवाइस स्टेरिलाइज नहीं होती। किसी के भी घर में किसी ने भी अगर किसी को ग्लूकोमीटर यूज करते हुए देखा है, तो कोई भी रोज जाके स्टेरिलाइज नहीं कर रहा होता नीडल्स को। डिवाइस की क्या कहते हैं, कोई स्टेरिलाइजेशन नहीं होती, तो बस अल्लाह हवाले चल रहे होते हैं ना, तवक्कुल चल रहे होते हैं। फिर नीडल फोबिया वाले लोग जो हैं, या यू चेंज नीडल्स दो, तो हमारे पास हाइपोडर्मिक नीडल से इंफेक्शन कैच करने के चांसेस कम होते हैं। यस, बट हमारे पास जो वो डिवाइस है, वो डिवाइस जो है वो क्या कहते हैं, स्टेरिलाइज नहीं हो रही, या क्या कहते हैं, आप कोई भी डेटॉल से स्वैप तो हर दफा नहीं कर रहा होगा ना, मिसाल के डेटॉल से या जो भी क्लीनिंग स्वैब्स आते हैं, अल्कोहल स्वैब्स आते हैं, आप उससे क्लीन तो नहीं कर रहे, आप ब्लड डाल रहे हो उसके अंदर, डिवाइस के अंदर जा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत एक ड्रॉप भी अगर चला गया, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टेरिलाइज इट फ्रॉम अ हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। यस, डिवाइस मैल फंक्शन, अगर फॉर एग्जाम्पल डिवाइस गिर गई और क्या कहते हैं हमारे पास अगर डिवाइस हिल गई और अंदर से जो मैकेनिक है, मैकेनिक क्या बोल रही हूँ, जो अंदर से उसकी मशीनरी है, वो अगर डैमेज हो गई, हिलजुल गई, तो हमारे पास क्या कहते हैं इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं। इट इज नॉट वेरी रोबस्ट, इतनी वो स्ट्रेंथ नहीं होती उसमें कि वो, वैसे तो आईफोन में भी नहीं होती, आईफोन भी वैसे टूट सकता है, ब्रोकन माई आईफोन की ओरिजिनल स्क्रीन अ पेन। तो कोई भी चीज रोबस्ट नहीं होती, गिर के चीजें टूटती ही हैं, कोई भी कहे कि नहीं टूटती गिर के चीजें, झूठ बोल रहा है आपसे। सो चीजें टूटती हैं। सो ये भी अगर टूट जाएगी, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकती है इफ इट गेट्स ब्रोकन, या कोई मैल फंक्शन हो जाए डिवाइस में। हाँ, यही सब चीजें हैं। अंदर से भी I swear I just need sleep. I have to push myself through a 1 hour AS class where I would be doing past papers with those poor kids. बेचारे वैसे ही आवाजार होते हैं. What about AS? What about AS? I am taking the AS class. Sensitivity की समझ नहीं लगी. अच्छा जी, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी ये होती है कि हमारे पास हाउ रिलाई, मतलब कैसे समझाऊं, ये देखो, हमारे पास हम एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड दे रहे हैं, सो सपोज टू बी स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड बट स्मॉल ब्लड ड्रॉप, और हमारे पास एक दो ब्लड ड्रॉप से वी गेट टू नो द रिजल्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। सो एक ड्रॉप से रिजल्ट आ रहा है, इट्स लाइक मैं एक बहुत अच्छी एनालिसिस से समझाती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, तो हम कहते हैं है कितने सेंसिटिव हैं ये लोग। तो छोटी सी बात हुई, बड़ा नतीजा। सिमिलरली छोटा सा ड्रॉप पूरे ब्लड का बता दिया रिजल्ट। समझ आ गया सेंसिटिविटी? परफेक्ट। यस आमना, 30 हो गए हैं। And Miss, is the device being expensive a point we can write as disadvantages in comparison to urine dipstick? Yes, you can totally write it that it is expensive because it's a machine. अंदर से वो मैकेनिक होती है, तो मैकेनिक के पैसे ज्यादा होते हैं, बहुत महंगे हो गए उनके रेट्स। And we need to buy the needles. Yes, you need to buy the needles and strips. Yes, it's costly. Yep, it's costly. You can totally write that as a point. Okay. With that, if there are no questions, I would end the class. Thank you so much for keeping up with me.